बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर यू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ? क्या आप अपने साथ ईमानदार हैं? हमें नर्सरी क्लास से ये पढ़ाया जाता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और इस पर एक मजमून भी याद कराया जाता है जिसको बच्चे लिखकर 10/10 नंबर हासिल कर लेते हैं। और इस बात की मुसलसल तालीम दी जाती है कि मामला छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी को हर हाल में महफूज खातर रखना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ज़्यादातर दुकानदार तो कस्टमर को चूना लगाने के चक्कर में रहते हैं। कारोबार में झूठ, धोखा, फरेब तो आम सी बात है। मैं समझता हूँ कि दूसरों के साथ ईमानदार होने से पहले अपने आप से ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है। सूरह सफ की आयत नंबर 2 और 3 का मफहूम यह है कि ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। बंदा अपने किसी भी गलत काम को दुनिया के सामने तो जस्टिफाई कर लेता है, मगर उसका अपना ज़मीर उसको मलामत करता रहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मसलन लोग जाली कागजात बनाकर दूसरों के प्लाट पर कब्जा कर लेते हैं या विरासत का माल हड़प कर जाते हैं, और फिर अपनी चरब ज़बानी से और रोब दबदबे से इस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। जो बंदा अपने आप से ईमानदार नहीं होता वो दूसरों से भी किसी सूरत में ऑनेस्ट नहीं हो सकता। इस दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है सिवाय सच्चाई का, कि सच्चाई को दवाम हासिल है। अपने आप से ईमानदार होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बंदे का अंदरूनी खौफ दूर हो जाता है। उसकी शख्सियत अंदर बाहर से एक जैसी हो जाती है, और उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि पहले मैंने क्या बात की थी और अब मैंने क्या बात कहनी है, बल्कि वो हर जगह हर वक्त एक ही जैसी और सिमिलर बात करता है। बंदा जब अपने आप से ईमानदार होता है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी पता चल जाता है। इस तरह वो अपनी कमज़ोरियों पर काम करके उनको अपनी ताकत बना सकता है। उस पर अपनी ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह होना शुरू हो जाता है, और बाहमी रिश्ते उसके मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद उसने ईमानदारी पर रखी हुई होती है। ज़िंदगी खूबसूरत और खुशगवार बनना शुरू हो जाती है। जब बंदा अपने आप से ईमानदार नहीं होता तो वो किसी भी वाक़े से कोई अच्छा बुरा मतलब निकाल लेता है, और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप से को कहानियाँ सुनानी शुरू कर देता है। मसलन एक आधा गिलास पानी को देखकर कोई मनफी सोच वाला बंदा ये कहेगा कि जी आधा गिलास तो खाली है, और कोई मुस्बत सोच वाला कहेगा जी आधा गिलास भरा हुआ है। जिस तरह की बंदा अपने आप को कहानी सुनाता है, उसी तरह के उसके रवैया और उसके ख्यालात और एक्शन हो जाते हैं। अगर कोई बंदा अपने आप से झूठ बोल रहा है और बेईमान हो रहा है तो उसकी कुछ निशानियां हैं कि वो बंदा महसूस करेगा कि उसकी ज़िंदगी से चमक दमक ख़त्म हो गई है, यासियत और बोरियत ने डेरे डाल लिए हैं, तो ये समझें कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसी तरह कोई बंदा अगर सारा दिन काम में मसरूफ़ रहता है मगर रिजल्ट सिफर निकलता है, शाम को वो परेशान ही रहता है, तो मामला उसके साथ गड़बड़ है। कुछ लोग अपने प्यारों को खुश रखने के लिए दिन रात मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मुंह बसोरे रखते हैं। तो इस बात की निशानी है कि वो बंदा अपने ऊपर जबर करके कोई ऐसा उसने काम कर रहा है कि जो वो नहीं करना चाहता, और उसके चूँकि वो दिल से ही नहीं करना चाह रहा तो वो मलम्माकारी कर रहा है, तो उसके नताइज गलती निकलते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा एक काम शुरू करता है उसको बीच में छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देता है, फिर तीसरा शुरू कर देता है, तो ये बंदा भी अपने आप से ईमानदार नहीं हो सकता, ये अपने आप को धोखा दे रहा है। फिर कुछ लोग जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करने के बजाय दूसरों को गाली गलौज करते रहते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं, तो उनके साथ भी अपने ईमानदार और बेईमान होने का मसला होता है। तो इसके अलावा जब अगर कोई बंदा किसी की कोई कमी कोताही की निशानदेही करता है, तो दूसरा बंदा अगर अपनी इसलाह करने की बजाय अपने गलत रवैये को जस्टिफाई करने की कोशिश में लग जाता है, तो समझे कि वो भी बंदा अपने साथ ईमानदार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने साथ ईमानदार कैसे हुआ जाए। इसमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी कमज़ोरियों पर काम करें, अपने लिए तरक्की के मौके तलाश करें, और मुतवक्को ख़तरात से बचने की तदाबीर इख्तियार करें। वो अपनी गोल सेटिंग करें, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएँ, किसी मंटोर से रहनुमाई हासिल करें, और अपनी फ्यूचर लाइफ की एक विश लिस्ट बनाएं कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। आखिर आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है, टारगेट क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए आसानी इस तरह हो सकती है कि आप ना अपनी एक विजन स्टेटमेंट लिखें, और उसको हासिल करने के लिए एक मिशन स्टेटमेंट भी बनाएं, और अपने मकसद को एक कागज़ पर लिखकर एक रोड मैप बनाएं, जिसके ऊपर डेट वाइज लिखें कि फ़लाँ डेट को मैंने फ़लाँ काम करना है और फ़लाँ डेट को फ़लाँ काम करना है, अगली फ़लाँ डेट तक मैंने ये टारगेट अचीव कर लेना। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस भी आपके ईमानदार होने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। आप ये देख सकते हैं कि कौन सी बातें हैं जो आपके दिल को लगती हैं और आपका काम करने को जी चाहता है और आप मोटिवेटेड होते हैं,
और कौन सी ऐसी बातें या काम है जिससे आपके जज्बात ट्रिगर हो जाते हैं और आप अपने से बाहर हो जाते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा काम है जब वो कर रहे होते हैं तो आपको टाइम और स्पेस का पता नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है और आपको ना थकावट होती है ना कुछ परेशानी होती है। तो ये काम करने के बाद आपके अंदर और बाहर की शख्सियत एक जैसी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशगवार और पुरसकून हो जाएगी, लोग आपसे खुश होंगे, आप लोगों से खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार।